हे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। तो आई हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर यू। मेरा पहला सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बैच अनाउंस हो चुका है। इस बैच का नाम है सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्चुअल रिवीजन बैच। सबसे पहले मैंने ये क्यों स्टार्ट किया, मेरा मेन कारण क्या है इस बैच को स्टार्ट करने का, क्योंकि जो बच्चे अभी मई 22 या नवंबर 22 में एग्जाम देंगे सीए फाइनल के, और स्पेसिफिकली जो ओल्ड कोर्स वाले बच्चे हैं, जो गलती से, जो बाय चांस जिनका क्लियर नहीं हो सका, और जो मई 22 या नवंबर 22 के लिए न्यू कोर्स में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे, उनके लिए ये बैच अनाउंस है। मैं गारंटी ले रहा हूं, देखो मैंने कभी भी अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मैंने जो क्वालिफाइड सीए हैं, जो जो सीए बन चुके हैं, उन तक को आई टीच, उनके भी मैं बैचेस मेरे होते हैं लाइव। ये बैच मैंने लिया है, ये आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे आइदर इन लैपटॉप और इन एंड्रॉइड मोबाइल फोन। इसको ध्यान से देखना, टोटल कंटेंट होगा 80 घंटे का। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 80 आवर्स का मतलब क्या है ना, 80 आवर्स का मतलब ये है जो बच्चा पढ़ रहा है सेल्फ स्टडी, जिसको एंड में थोड़ी सी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको पता है बड़ा शानदार पेपर है, और इसका जो सब्जेक्ट है ना बहुत वाइड है। आपको ये नहीं पता कि जब आप ना सीए बन जाओगे, जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे ना, सबसे पहले वो इंडिया पूछता है आपसे, आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, बिग फोर में एज अ कंसल्टेंट बनना है, अपना खुद का काम करना है, तो इंडिया की नॉलेज तो होनी जरूरी है ना। बट सर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है हमें पता तो है बट प्रैक्टिकली कुछ पता ही नहीं है, कुछ लॉजिक पता ही नहीं चल रहा है भी हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए मैंने बैच को कॉन्सेप्चुअल नाम दिया है। इसके अंदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे आपको एटीआर के अंदर। ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बना है बैच। बहुत मेहनत से ये बैच होगा, और इसकी रिकॉर्डिंग्स कल से स्टार्ट हो जाएंगी। 28 ऑफ दिसंबर 2021 से इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपको हर रोज एक एक लेक्चर्स अपलोड हो जाएगा आपके ऑनलाइन, जो भी आप ऑप्शन चूज करोगे। मैं कहां से टीच करूंगा, वीडियो को ध्यान से सुनना। मैं टीच करूंगा आईसीआई स्टडी मटेरियल से, क्योंकि एंड में हम क्या उठाते हैं, आईसीआई मटेरियल उठाते हैं। पेपर कहां से आता है, आईसीआई बुक से आता है। सर पेपर को छोड़िए, सर जो पास्ट आरटीपीज हैं, एमटीपीज हैं, वो भी आईसीआई के अंदर आ चुके हैं। जो मई 22 का मटेरियल है, दे आर अपडेटेड। और मैं टीच कहां से करूंगा, मेरे खुद के शॉर्ट्स नोट्स हैं, उनकी आपको पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। अभी जो बुक है वो भी वो आपको नहीं दे सकता मैं, लेकिन आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी, उनका आप लेके प्रिंट आउट या अपने सॉफ्ट कॉपी से ही आप पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा, मेरी गारंटी लिख के देख सकता हूं मैं। आप मेरी कितनी भी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैंने जिंदगी में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि यही असली है टीचिंग मेरे लिए, तो मानता हूं मैं। सिलेबस की कवरेज 100% की जाएगी, मैं कह रहा हूं गारंटीड 100% सिलेबस करवाया जाएगा। और अगर आप में कॉन्फिडेंस ना आया, और आप ये ना बोल दो कि यस आई विल स्कोर एटलीस्ट 70+ मार्क्स, तब तक क्या वैल्यू है। मैं भी सीए बनाऊं यार, जब सीए, मैं खुद अभी 2 साल पहले सीए बनाऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, मैं जब खुद सीए में था, मैं जब क्वेश्चंस को देखता था समझता था, तो यार ये था कि रट्टे क्यों मारने हैं यार, कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझना। तो उसी के लिए प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल रिवीजन बैच है, आपको हर एक चीजें समझाई जाएंगी ना, चिंता क्यों करते हो। कार्तिक है ना, जस्ट लव एफआर विद सीए कार्तिक जिंदल, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली टारगेट मैंने बताया आपको, और एक खासियत है इसकी सर, जब भी आपके एग्जाम है या मई 22 या नवंबर 22, आपको एग्जाम से पहले मुझे एक टेक्स्ट मैसेज करना है या एक मेल कर देनी है आपको कि सर मेरा मई 22 में एग्जाम से, मैंने आपका कोर्स परचेस किया था, मुझे मॉक टेस्ट देने हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मॉक टेस्ट 100 मार्क्स के हम अवेलेबल करवाएंगे, और दिस इज द मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट इन इंडिया। इससे ऊपर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। सर एक ही मकसद, एक ही है, क्वालिटी देना। ओनली पर्पज इज क्वालिटी देना, कॉम्प्रोमाइज देना मेरा ना तो है मकसद, और ना ही मैं उस क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। एक्चुअली में बैलेंस शीट क्या होती है, डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर क्या देखते हैं, जो एनएफआरए है वो क्या देखती है, और एज अ कंपनी, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या देखना चाहिए, ये भी समझाए जाएंगे। इट्स अ एग्जाम ओरिएंटेड बैच, बट साथ में कॉन्सेप्चुअल रिवीजन साथ रहेगी आपके। हम आईसीआई के क्वेश्चन भी करवाएंगे। 80 आवर्स के अंदर आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, एवरी स्टैंडर्ड।
लेकिन अब आप खुद सोच सकते हो कि ATR में अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक क्वेश्चन सोल्व कराऊं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बच्चा यार, ये तो आपको ही पता है कि 80 घंटे में प्रैक्टिकली पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब पूरे क्वेश्चन कराना। लेकिन मैं जी जान तक कोशिश करूंगा एंड बिलीव करना, आपको ऐसा फील होगा कि FR बहुत आसान, और FR आसान ही है, मुश्किल नहीं है। जो टीचर्स लेते हैं ना 400 घंटे के लेक्चर, आपकी वो लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है अंदर से यार, क्या हो रखा है यार, मतलब कि क्वेश्चन कहां के कराएंगे, IFRS के क्वेश्चन, ACCA के क्वेश्चन, डिप्लोमा के क्वेश्चन। भैया पहले जो इसमें लिखा है वो समझा दो ना बच्चों को, पहले एनुअल रिपोर्ट्स में क्या लिखा है पहले बच्चों को समझा तो दो। वो रेगुलर बैच भी आएगा, लेकिन जिसको सेल्फ स्टडी करनी है उसके लिए बेस्ट बैच है, 80 to 90 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, हमारा टारगेट है इस बैच को कंप्लीट हो जाने का 31 जनवरी 2022 तक हमारा टारगेट है कि इस प्रैक्टिकली बैच को हमको कंप्लीट करना है। तो आप जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं अभी वेबसाइट पे, विद इन 1 डे अपडेट हो जाएगा kjeducation.in, दिस इज माई वेबसाइट kjeducation.in। और कोई दिक्कत है तो 8708187196, दिस इज माई मोबाइल नंबर। लव FR विद कार्तिक, समझ रहे हो ना? हमको CA बनना है, क्वालिटी से बनना है और आगे जाके अपनी एक छाप छोड़नी है। मैं नहीं चाहता कि यार मुझे आप गालियां निकाल लो बात के अंदर कि यार कार्तिक सर ने समझाया नहीं, कार्तिक सर ने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं चाहता, और मैं हमेशा क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। थोड़ी सी आवाज ऐसी हो रखी है, प्लीज माफ करना। क्वालिटी में बिलीव रखा है, क्वालिटी में बिलीव रहेगा। मुझे कोई इस बात की नहीं है चिंता, मुझे एक ही चिंता है कि मेरा बच्चा ना अच्छे नंबर से पास हो जाए और मेरे बच्चे को ना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कुछ भी सोल्व कर सकता हूं। दिस इज माय टारगेट फॉर दिस बैच। ये हिंदी में रहेगा भैया, इंग्लिश में नहीं रहेगा, क्योंकि यार मुझे पता है ना मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। जब मुझे पता है कि मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पाऊंगा तो मैं क्यों उस बात की दूं कमिटमेंट। नहीं देंगे हम आपको। एंड मेरा सुपर 83 क्वेश्चन बैंक भी आ जाएगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बैच। जल्दी ही जाइए इस बैच को परचेस कीजिए। वेबसाइट पर अगर वेबसाइट पे नहीं दिख रहा मुझे कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पे, एंड आई अश्योर यू यार यू विल स्टार्ट लव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लव FR विद कार्तिक। टेक केयर, आपके साथ खड़ा हूं यार, आपका ही हूं, आप जैसा ही हूं, जैसे आप हो वैसा मैं हूं। हम दोनों मिलके, हम सारे मिलके अच्छे नंबर लेके आएंगे और जब CA क्वालिफाई हो जाएंगे तो प्राउड से बोलेंगे यस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मुझे सब कुछ पता है प्रैक्टिकली। अब जाके देख लेना, मैं दूसरों को सिखा सकता हूं। दिस इज द टारगेट। मैं एक इंडियस की बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब मैं एक AS की बैलेंस शीट को इंडियस में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस्टेक निकाल सकता हूं। मैं किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को समझ सकता हूं, एनालाइज कर सकता हूं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ताकि हम जब इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यूअर बोले नॉलेज तो भैया इस बंदे को अच्छी है, चाहे 1-2 लाख ज्यादा देने पड़ जाएं, इसको हमारी कंपनी में ही लेंगे क्योंकि ये वैल्यू एडिशन है, ये सोना है और मेरे सारे बच्चे ही सोना है। बस फर्क पता है किस बात का है, समझाने का। कौन नहीं चाहता यार, कौन नहीं चाहता कि मुझे अच्छे समझ ना आए। यार फाइनल में पहुंच चुके हो, इतना तो मुझे पता है, जी जान से एफर्ट की होंगी। और सेकेंडली 95% बच्चों को आर्टिकलशिप में इंडिया का एक्सपोजर नहीं होता, उसके लिए भी ये बैच आपका कवर कर देगा। सर ATR में सब कुछ हो जाएगा, सर ATR में सब कुछ हो जाएगा, विश्वास है ना मुझ पे? मेरे हाथ पे चोट लगी हुई थी बहुत ज्यादा, अब ठीक हो चुकी है। हम होंगे कामयाब एक दिन, क्या मई 22 में, नवंबर 22 में। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। ख्याल रखना, आपका दोस्त कार्तिक जिंदल। बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।